टोनी घर पर आराम से हॉट पॉट खा रहा था और गाना गा रहा था, लेकिन खिड़की के बाहर उसके पड़ोसी ठंड से मर रहे थे। उसकी प्रेमिका ने अपने आकर्षण का प्रयोग करके टोनी को दरवाजा खोलने के लिए राजी करने की कोशिश। प्रत्याशित रूप से टोनी ने हॉट पॉट को उनके साथ शेयर करने के बजाय फेंक। सीईओ को इतना गुस्सा आया कि उसने हथौड़े से कांच पर वार। उसे नहीं पता था कि टोनी के घर का कांच स्पेशल मटेरियल से बना, यहाँ तक कि मिसाइल भी इसे नहीं तोड़ सकती। यह देखकर कि खिड़की नहीं टूटेगी, सीईओ ने एक चेनसो उठाया। उसने टोनी के सामने के दरवाजे को काटने की कोशिश की, लेकिन घंटों तक आरी चलाने के बाद भी उस पर एक भी निशान नहीं छोड़ पाया। पता चला कि टोनी का दरवाजा कवच ग्रेड सामग्री से बना था, बैंक की तिजोरी की तरह। सामान्य तरीकों से इसे बिल्कुल भी नहीं खोला जा सकता। टोनी ने अपने घर को अविनाशी बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया, क्योंकि दुनिया एक अभूतपूर्व अत्यधिक ठंड के द्वार से गुजर रही है। इस आपदा में 99% मानवता पहले ही मर चुकी थी। लोग भोजन के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। अपने पिछले जीवन में टोनी ने अपनी प्रेमिका के लिए एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसने सोचा था कि वह उसे गर्मजोशी से गले लगाकर इनाम देगी, लेकिन उसे जो मिला वह एक ठंडा चाकू। पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड पहले ही सीईओ के साथ मिल चुकी। उन्होंने न केवल उसकी मछली बल्कि उसे -200 डिग्री बर्फ में फेंक दिया, जिससे वह जमकर मर गया। टोनी ने कसम खाई कि अगर उसे फिर से जीने का मौका मिला तो वह उन दोनों को खून से सजा दे। शायद भगवान ने उसकी इच्छा सुन ली, क्योंकि सर्वनाश से 3 दिन पहले टोनी का पुनर्जन्म हुआ। जब वह वापस जिंदा हुआ और उसने टेबल पर पानी की एक बोतल देखी तो उसने लालच से उसे पी ली। इसे खत्म करने के बाद उसने लापरवाही से खाली बोतल को पास के टूटे हुए बर्तन में फेंक। अगले ही पल बर्तन में पानी की सैकड़ों बोतलें दिखाई। तब टोनी को एहसास हुआ उसके पिता ने जो टूटा हुआ बर्तन छोड़ा था वह एक जादुई खजाना। इस खजाने के साथ वह आने वाले सर्वनाश से बच सकता था और उन लोगों को सजा दे सकता था जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया। उसने जल्दी से अपने सारे पैसे एक सोने की पट्टी खरीदने में खर्च कर। फिर उसने सोने की पट्टी को बर्तन में रखा और प्रार्थना की। जल्द ही बर्तन में अनगिनत सोने की छड़ें दिखाई देने लगी। जैसे